अगर गांधी जी नाथूराम गोडसे की गोली से बच जाते तो दोनों के बीच क्या सवाल जवाब होते। इसी थीम पर 26 जनवरी को गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म आ रही है। जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। फिल्म में दिखाया गया है कि गांधी जी गोडसे से मिलने जेल में जाते हैं, जहां वो गोडसे के सवालों का जवाब देते हैं। गांधी जी के इन जवाबों को हमने अलग अलग सोर्सेज से लिया है। आपने देश का बंटवारा कर उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। मैं आज भी नहीं चाहता हूं कि देश बटा हुआ दिखे। मैंने 5 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर बताया था कि अगर देश के बंटवारे की नौबत आ गई है तो जिन्ना को भारत का पीएम बना दिया जाए। इससे पहले बंटवारे की बात 1933 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन में रहमत अली ने भी की थी। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में 1937 में हुई हिंदू महासभा के कार्यक्रम में सावरकर ने भी कहा था कि भारत एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता। यहाँ 2 राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो फिर आपने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन क्यों किया? बात भरोसे की थी और हमने वादा किया था कि जमीन के साथ साथ संसाधनों का भी बंटवारा भी होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद 9 जनवरी 1948 को मंत्रिमंडल ने पैसे ना देने का फैसला किया। उस वक्त मैंने सबसे बात की पर कोई रास्ता नहीं दिखा। आखिरकार मुझे 12 जनवरी को अनशन पर बैठना पड़ा। इसके 2 दिन बाद मंत्रिमंडल ने पैसे देने का फैसला किया, क्योंकि वादा निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर आप चुप थे, बल्कि आप अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करा रहे थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे। अगर मुसलमानों ने ठीक नहीं किया था तो क्या कुरान का दोष है? यदि भगवान का एक भक्त पाप करे तो क्या भगवान का नाम लेना बंद कर दे? अगर इस्लाम मानने वाले ये कहते हैं कि हिंदुओं ने जो किया वो गलत है, तो क्या इसका अर्थ है कि गीता भी गलत है? मैंने लाहौर जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन मैं वहाँ बिना सुरक्षा और पुलिस के जाना चाहता था। वहाँ के मुसलमानों के बीच आस्था और भरोसे के साथ जाना चाहता था। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मार देते, वो मुझे मार देते तो मेरी मृत्यु सबके लिए एक सबक छोड़ जाती। आपने हिंदुत्व की आड़ में हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम दंगों में मारकाट मची हुई थी। मुस्लिम बहुल इलाके नोआखली में हिंदुओं पर कहर बरपा रहे थे, लेकिन मैं पहले वहां रुका जहां मुस्लिमों के साथ अत्याचार ज्यादा हो रहा था। जैसे ही ये खबर मुस्लिम लीग के नेताओं को लगी, वो तुरंत मुझसे नोआखली में मदद मांगने आए। बात करने की मेरी पहली शर्त यही थी, मुस्लिम लीग के नेता अपने लोगों को नोआखली में तार भेजकर वहां के हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें। मैंने 12 सितंबर 1947 को संघ के अधिनायक से मिलकर कहा, मेरे हिसाब से आरएसएस हिंदुओं की रक्षा के लिए है, मुस्लिमों को मारने के लिए नहीं। आप अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। एक राष्ट्रीयता और एक धर्म दुनिया के किसी भी हिस्से में कामयाब नहीं, और ना ही भारत में है। मैंने सावरकर का मन जीतने की भी कोशिश की, पर मैंने हिंद स्वराज में साफ साफ कहा है कि भारत को अपना देश मानने वाले हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई हम वतन है। नाथूराम, मेरा असली भारत यही है। मेरे आज भी यही विचार है।